तलखीस निगारी। तलखीस निगारी पर ऑलरेडी एक वीडियो जो सी है वो इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है ना। अब जो तलखीस निगारी है ये हमारा वाहिद वो सवाल होता है जो आपके बोर्ड के पेपर में जो सा है वो अनसीन एक पैराग्राफ आता है, ठीक है। 10 नंबर होते हैं और 15 से 20 मिनट में हमने जो सा है वो तलखीस करना होती है, लेकिन 15 से 20 मिनट लगते नहीं। जो इस मौजू को समझ जाता है वो 5 से 7 मिनट में जो तलखीस है वो अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स कर लेते हैं। अब इसमें आपने काम क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जो वो पैरा आपके सामने आएगा आपने कम से कम उसको 3 बार रीड करना है। 3 बार उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा इसका मौजू क्या बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसका वो मौजू आपने लिख देना, उसको उन्वान के नाम से, उन्वान 2 नंबर उसके होंगे। उसके बाद आपने 2.5 से 3 लाइनों की तलखीस करनी है। पैरा जितना मर्जी दिया हो, ये सिंपल ट्रिक आपको तलखीस का बता रहा हूं। पैरा जितना मर्जी दिया हो आपने 2.5 से 3 लाइनों की तलखीस करनी है। पूरी तलखीस को पढ़िए, पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, अपनी तरफ से 2.5 से 3 लाइनें लिख दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 पे आपको लगे उसमें से कोई अहम 3-4 सेंटेंस हैं उसको उठा के आप नीचे लिख दीजिए अपनी वर्डिंग में, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं एक पैराग्राफ आपके सामने मतलब कि रीड करता हूं और उसको उन्वान भी बताता हूं और उसके बाद उसकी तलखीस भी हम करते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में 2 किस्म की कौमें हैं। एक वो कौम जिसने अपने बाप दादा को दर्जा कमाल तक पहुंचा हुआ देखा और मतलब कि उसकी उसी के तरीके पर जमी रही और नई इजादात नहीं की। दूसरी कौम जिसने किसी को भी कामल और दर्जा कमाल तक पहुंचा हुआ नहीं देखा और वो नई नई इजादात करती रहीं, आखिर वो कौम तरक्की कर गई। अब देखिए उन दोनों कौमों में से कौन सी कौम तरक्की और कौन सी कौम तनज़्ज़ुल की राह पर है, ये एक पैराग्राफ है मिसाल के तौर पर। अब हम करते हैं इसकी तलखीस। मैं जनरल, आप देखिए इस पैराग्राफ को मतलब कि मैंने 2 से 3 बार रीड किया। मैं रीड करने के बाद कहता हूँ हम देखते हैं कि दुनिया में 2 कौमें हैं, ये लिखा हुआ था। मैं जनरल इसको कहता है कि दुनिया में 2 किस्म की कौमें हैं। पहली कौम लकीर की फ़कीर रही और तरक्की ना कर सकी, दूसरी कौम नई नई इजादात करती रही और तरक्की कर गई। बस ये 2 लाइनें बनती हैं। अतः ये बड़ा लंबा पैरा है, आप शरह सरमाया देखेंगे उसका 2nd पैराग्राफ है, ये बड़ा लंबा पैरा है। और इसको सिंपल है कि हम देखते हैं कि दुनिया में 2 कौम, हम देखते हैं ये छोड़ें, दुनिया में 2 किस्म की कौमें हैं। एक कौम, पहली कौम लकीर की फ़कीर रही और तरक्की ना कर सकी, दूसरी कौम नई नई इजादात करती रही और तरक्की कर गई। अगर हम इसको अनुमान लें कौमों के अरूज व ज़वाल, ये उसको अनुमान आ जाएगा, ठीक है ना। और डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप तलखीस कर सकते हैं। बाकी तलखीस के बारे में ऑलरेडी इस चैनल पर जो वीडियो है वो डियर स्टूडेंट्स मैंने अपलोड की हुई है, जिसमें वो तमाम तरीके बताए हुए हैं, मतलब कि जिसमें कुल अल्फाज, तलखीशुदा अल्फाज, मुनासिब उन्वान, अहम निकात, मुतबादिल उन्वानात, तमाम तरीके छोड़ दीजिए, सिर्फ उन्वान लिखें, 2 नंबर उसके हैं, 8 नंबर की तलखीस है। 2.5 से 3 लाइनों की आपने डियर स्टूडेंट्स तलखीस करनी, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना और इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।